हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, इससे पहले हम 1.2 तक कर चुके हैं। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को और 1.2 को दोनों को कर चुके हैं। और हमने पहले भी कहा था कि हम कक्षा 10 तक सभी एनसीईआरटीओं के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो कक्षा 6 चल रही है अभी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो व्यापक नियम का आपको प्रयोग करना है। क्वेश्चन आपको दिख ही गया होगा, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिएगा, व्यापक नियम क्या होता है। तो व्यापक नियम का मतलब ये होता है कि जब प्रत्येक गुणा की जाने वाली जो संख्या होती है उसमें जो सन्निकट मान लेते हैं ना, वही क्या है, उसका व्यापक मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि अगर 7, 8 को आपको सन्निकट मान तक देखना है तो आप इसको 70 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप 80 भी लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो 78 है वो 80 के नज़दीक है तो आप 80 लिखें। ठीक है, अगर ये 75 है तो फिर आप 70 या 80 कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन जब ये मान लीजिए 74 है तो आपको 70 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 985 है तो इसका जो सन्निकट मान अगर 3 अंकों में देखा जाए तो इसमें 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1000 के नज़दीक है। तो इस प्रकार से ये सन्निकट मान निकाले जाते हैं। तो पहले हम एक को देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला था आपके लिए 730 + 998। इसको आपको सॉल्व करना था। तो देखिएगा, इसको सन्निकट मान में और क्या लिख सकते हैं। तो 730 है, इसको हम 700 लिख सकते हैं। और जो 998 है उसको हम 1000 लिख सकते हैं। इसलिए ये 1700 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सन्निकट। आपको सन्निकट देखना है कि 730 है वो 700 के सन्निकट है। ठीक है, और 998 है वो 1000 के सन्निकट है। तो इसलिए अब ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1700, जो कि इसके जो आंसर है उसका सन्निकट मान है। ठीक है, बी देखिएगा 796 - 314। अब देखिएगा, इसका सन्निकट मान देखते हैं कि इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा। तो देखिएगा, ये 796 मतलब 800 के नज़दीक है। ये 314 है जो लगभग 300 के नज़दीक है। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा 500, जो कि सन्निकट मान के रूप में आंसर आया है। तो सन्निकट मान में आपको पास वाली ऐसी संख्याओं को चुनना होता है जिससे कि आपको 0 मिल जाए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। सी को अगर देखें तो 12964 + 2888, इसका आपको सन्निकट मान के रूप में देखना है। तो देखिएगा, ये 12904 है। तो 12904 मतलब लगभग 13000 के नज़दीक आ रहा है ये। तो हम इसको 13000 के रूप में लिख लेंगे। ये 2888 आपको दिख रहा होगा कि ये 3000 के नज़दीक आ रहा है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16000, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सीधी बात है, ये 3000 के नज़दीक है और ये है वो 13000 के नज़दीक है। तो इसीलिए आपको नज़दीक वाली संख्याओं को लेना पड़ता है। डी देखिएगा, 28292 - 21496। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिएगा 28292। देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि 28292 है ये। तो इसको हम 28000 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है वो ना तो अगर 500 से बड़ी होती तो हम 29000 लिख सकते थे। और ये जो देखिए 21496 है, तो ये क्या है, ये भी 496 है, ये मतलब 500 से कम है। तो इसको हम 21000 लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 7000। ठीक है, यानी आपको नज़दीकी मान लेना है। अगर इस प्रकार से 5 अंकों वाली संख्या है तो इस प्रकार से आपको 1000 तक लेना है। और 3 अंकों वाली है तो 2 तक 0 देखना है आपको, कि बाद में सिर्फ 2 0 बने। और अगर संख्या बड़ी है तो आपको 1000 तक उसका सन्निकट मान देखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कह रहा है कि एक मोटे तौर पर, यानी आपको रफ आइडिया लगाना है
100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकट मान दीजिए। तो पहले कोई देखते हैं, 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसमें आपको दोनों चीज़ों का यूज़ करना है, ठीक है। 1000 तक भी देखने हैं सन्निकट मान, 2 अंकों तक भी देखने हैं और 3 अंकों तक भी देखने हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये 439 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 440, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी दो अंकों तक देख रहे हैं, यानी सिर्फ हम 10 तक सन्निकट, मैं लिख देता हूँ आपसे, 10 तक सन्निकट। तो देखिएगा इसको 10 तक कैसे लिखेंगे, 440 प्लस ये 334 है, तो ये 35 से कम है, तो इसको हम 330 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, 17 है, 17 मतलब ये है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 4320। 17 है 20 के नज़दीक है, 2 अंकों तक अपन को 10 का सन्निकट में देखना है, मतलब लास्ट में सिर्फ एक 0 चाहिए। तो जब इसको अपन प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5090। ये तो कब हो गया, जब आपने 10 तक सन्निकट देखा है। अब हम इसी को देखे हैं 100 तक सन्निकट। अब देखिएगा 100 तक सन्निकट देखेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ तक आएंगे। तो ये देखिएगा ये 439, तो 439 को हम क्या लिख सकते हैं, 400, क्योंकि ये 50 से कम है। ये है 334 जो कि 50 से कम है, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, 300। और ये देखिएगा ये है 17 को अपन हटा देंगे, इसलिए क्योंकि ये 50 से कम है, इसलिए यहाँ पे हम 4300। यानी अगर 100 तक सन्निकट आ जाए, मतलब लास्ट में आपको 2 0 को लेना है। अगर वो 50 से कम है तो उसको उसी संख्या को लिख देना है 2 0 लगा के। अगर वो संख्या 50 से ऊपर जा रही है, जैसे यहाँ 439 था, अगर यहाँ पे 455 होता तो फिर यहाँ पे 500 लिखा जाता, ठीक है। जब इस सब को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी को देखते हैं। मतलब आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है कि कहाँ तक आपको सन्निकट लिया जा सकता है आपके द्वारा। 734 माइनस 47599। तो पहले 10 तक देखते हैं, ठीक है, 10 तक सन्निकट मान। तो देखिएगा ये कितना है, ये 34 है। अगर 34 है तो इसको 10 तक सन्निकट मान देखेंगे तो क्या करेंगे, 34 है यानी 35 से कम है, तो इसको अपन लिखेंगे 30, ठीक है। घटा देंगे, देखिए ये 99 है, ये 99, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, एक 99 तो क्या कर देंगे, 10 तक है ना, आपको 10 तक देखना है। तो देखिएगा 47590, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे, सिर्फ आप इसमें से इसको माइनस करके देखना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है देखिएगा 100 तक देखते हैं, 100 तक सन्निकट। इसको 100 तक सन्निकट देखना है, मतलब आपको यहाँ तक देखना है। तो देखिएगा ये है 34, ये है 34, तो मतलब ये क्या है, 50 से कम है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा, 700 माइनस यहाँ पे क्या है, देखिए ये 99 है, लेकिन 99 क्या है, लगभग 100 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी 600 लिख देंगे। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 00116, ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो सीधी बात है कि 10 तक कहे तो लास्ट में आपको एक बार 0 लिखनी है, 100 तक कहे तो आपको 2 0 का प्रयोग करना है। तो सी को देखते हैं, देखिएगा 8325 माइनस 491। तो सबसे पहले 10 तक देखते हैं, 10 तक सन्निकट देखिएगा ये 25 है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो 25 है, या तो इसको 30 लिख लो या फिर इसको 20 लिख लो। तो देखिएगा जब हम इसमें 10 तक सन्निकट देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 25 है तो आप 20 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप आगे वाली संख्या लिखो। तो इसको अपन 30 लिख लेंगे। और ये 91 है तो इसको अपन 90 लिख लेंगे, क्योंकि 91 तो कम रह गया ना, ठीक है।
तो जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिएगा 0,4,8,7, ये क्या आ गया अपना आंसर। जब आपने क्या लिया 10 तक सन्निकट लिया, अब लेते हैं अपन 100 तक सन्निकट। देखिएगा अगर 100 तक सन्निकट लेंगे तो क्या मान आएगा, ये कितना है 8,325, तो ये 300 क्या है 500 से कम है, तो इसको हम 8,000 लिख लेंगे, माइनस ये 491 लगभग 500 के नज़दीक है, इसलिए इसको लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 जीरो तक लेना था, तो इसको 8300 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये 325 है, 325 मतलब आपको 100 तक लेना है, मतलब 2 अंकों तक जीरो करना है, ना कि 3, वो फिर 1000 तक हो जाता सन्निकट, इसलिए। तो 8300 में से अगर 500 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7800। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 तक सन्निकट मान हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं कि डी है कि 4,8,9,3,4,8 माइनस 4,8,3,6,5, इसका सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम 10 तक सन्निकट देखते हैं। ठीक है, 10 तक सन्निकट देखेंगे तो देखिएगा जब अपन 10 तक सन्निकट देखते हैं तो उसमें 48 है, 48 किसके नज़दीक है 50 के, तो इसको लिख देंगे 4,8,9,3,5,0 माइनस ये 65 है, 65 को आप 60 भी लिख सकते हो, 70 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफर्म रहता है कि आप आगे वाली संख्या को लिखो। ठीक है, देखिएगा जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0,8,9,0,4,4। ठीक है, ये क्या आ गई अपनी संख्या आ गई। कब? जब 10 सन्निकट है। अब देखते हैं जब अपन 100 को सन्निकट करते हैं तो क्या होगा। देखिए 100 को सन्निकट करना है, देखिए ये 348 मतलब 500 से कम है, तो क्या करेंगे 348 को हटा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, माइनस अब देखिएगा यह 65 मतलब 365 है ये। अब 65 को अपन को क्या करना है, ये 300 तो क्या है 365 मतलब 350 से ज़्यादा है। अगर 350 से कोई ज़्यादा है तो उसको फिर आप 400 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा लगभग 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, ये 3 में से 13 में से 4 जाएगा तो 9, 0, 4 और 4। ठीक है, ये कब आ गया जब हमने 100 तक सन्निकट मान माना। ये डी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनखंडों का आकलन कीजिए, जिसमें उसने पहला दे रखा है कि 578 × 161। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो देखिएगा इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं, इसको 600 के करीब लिख सकते हैं क्योंकि ये 550 से ज़्यादा हो रहा है। ये 161 है तो इसको हम 200 लिख देंगे क्योंकि ये 150 से ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 1240। ठीक है, ये हो गया आंसर। बी को देखते हैं। 5281 × 3491 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा ये कितना है 5281। अब देखिए ये 281 है, 281 है मतलब 250 से ज़्यादा है, तो इसको हम लिख देंगे गुणा। अब देखिए ये 3491 है, 450 मतलब ये 400 के 450 से ज़्यादा है, तो ये 500 तक पहुंच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3500। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिएगा मैं करके देख लेता हूँ एक बार। 0 0 0 0 0 5 7 और ये 1, तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। आपको सिर्फ इसमें क्या देखना था, निकटतम देखना था कि निकटतम आप जब 0 बना दें तो उसका आंसर किस प्रकार से आएगा। सी को देखते हैं। देखिएगा सी है 1291 × 500
92। तो देखिएगा इसका निकटतम देखते हैं। देखिए 1291 है ये, तो 1291 मतलब इसको हम 1300 लिख सकते हैं। और ये 592 है तो इसको हम 6 से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7840। अब डी को देखते हैं। देखिएगा डी है 9250 गुणा 29। अब देखो ये है 9250। 9250 जो संख्या है उसको अपन लगभग मान लेते हैं कि चलो ये क्या है 10,000 के नज़दीक भी आ रही है, इसको ऐसा भी मान सकते हैं। और ये 29 है तो ये 30 के नज़दीक आ रही है। तो इसको कर लेंगे 10,000 गुणा ये 30 होगी तो ये हो जाएगा लगभग 30,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसने दे रखा है ऐसे 4 और उदाहरण दी, तो अपने मन से आप कोई भी उदाहरण ऐसे देख सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज थी 1.3 पूरी हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के हम वीडियो आगे भी डालते रहेंगे। कक्षा 6 से 10 तक हम सभी पूरे भी NCERT के मैथ को सॉल्यूशन कराएंगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।